हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपके 10 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं प्रतिशत की। आज देखो अगली क्लास शुरू होने जा रही है और आपकी जो अभी क्लास चल रही है इनके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स आई थी 5 कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिए। आपके प्रतिशत के 5 कॉन्सेप्ट हो गए जो मैंने पीडीएफ भेजी है और 5 कॉन्सेप्ट में आपको जो भी दिक्कत आई है उनकी क्लासेज मैं आपकी अब करवा रहा हूं। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन नहीं आए थे जो कि मैंने कल की क्लास में शामिल किए। कुछ क्वेश्चन और भी थे जो आप लोगों को नहीं आए थे, वो क्वेश्चन मैं आज की क्लास में शामिल कर रहा हूँ। और कॉन्सेप्ट 3 की जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी आज की क्लास में फिनिश हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में कॉन्सेप्ट 3 तक की फिनिश जो भी प्रॉब्लम है उनको फिनिश कर देंगे और कल की क्लास में कॉन्सेप्ट 4 और कॉन्सेप्ट 5 के जो भी डिफरेंट क्वेश्चन या फिर जो आपको नहीं आया था वो शामिल कर लिए जाएंगे और उसके बाद में हम कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट कर देंगे उससे अगली क्लास के अंदर। यदि आपने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया तो पीडीएफ जरूर ले लीजिए। 7877077779 हमारे व्हाट्सअप नंबर या फिर टेलीग्राम आईडी कमलेश यादव मैथ्स पर। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो देखिए क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर। एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में है तथा 1/4 भाग जल में है तथा शेष 5 मीटर भाग ऊपर है, तो बताओ खंबे की कुल ऊंचाई कितनी है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं क्वेश्चन सोल्व करके आप लोगों को बता देता हूं। जो 42वां नहीं है आप लोगों को ये क्वेश्चन करके बता रहा हूं। एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में है तो खंबा कितना मानोगे आप? 1। ये तो हो गया खंबा, ठीक है। खंबा 1 है, इसका 1/3 भाग कीचड़ में है। इसका 1/3 भाग कीचड़ में, तो कीचड़ का भाग लिख दीजिए। 1/3 मतलब क्या होता है? 1/3। ये आपको मैं बता चुका। देखो जो मैं पहले बता चुका उनमें से कई चीजें अब नहीं बोलूंगा ना, पूरे बेसिक से अब नहीं बताऊंगा क्योंकि इनका पूरा तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं जब मैंने कॉन्सेप्ट 2 करवाया था। तो आप ऐसे नहीं कि आज की क्लास से डायरेक्ट समझने की उम्मीद रखो। ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो पहले क्लास ले चुके हैं। तो हमारी पिछली क्लासेज आप जरूर देख लेना जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं। एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में है तथा 1/4 भाग जल में है। तो जल का भाग देखिए 1/4, तो 1/4 भाग किस में है? जल में है। और आगे शेष 5 मीटर भाग ऊपर है, तो 5 मीटर को मैंने अलग लिख दिया। क्यों? क्योंकि 5 मीटर क्या है? रियल वैल्यू है, तो 5 मीटर भाग ऊपर है। तो अभी यहां पर देखो आप, पूरा खंबा है, ये रहा पूरा खंबा, एक खंबा हो गया। इसमें ये हो गया कीचड़, इसमें ये हो गया जल, यहां से यहां तक तो हो गया जल, यहां से यहां तक हो गया कीचड़। तो कीचड़ और जल दोनों का पता कर सकते हो आप, ठीक है। कीचड़ और जल दोनों का पता कर लीजिए। कीचड़ और जल दोनों का पता करोगे तो 1/3 + 1/4, ये तो कीचड़ और जल वाला भाग हो गया। पूरे खंबे में से कीचड़ और जल वाला भाग ये आ गया। 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 7, 7/4 3 12। ये भी मैं बताया था मैंने ये हल करने का तरीका। इस तरीके से हल क्या करो, 4 एकम 4, 3 एकम 3, दोनों को जोड़ दो, 4 3 7 और नीचे 4 3 12। तो यहाँ पर कीचड़ व जल दोनों मिलाकर कितना आया? 7/12। और यदि मैं पूछूं आपको शेष भाग बताओ, पूरा कितना था? 1, और इसमें ये कितना आ रहा है? 7/12। ये मिलाकर 7/12 आ रहा है। तो ऊपर का कितना बचा? तो 1 में से 7/12 को घटा दो, ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला 7/12 है, तो पूरे 1 में से जब ये हट जाएगा तो ऊपर वाला ही तो बचेगा। तो 1 - 7/12 आ गया, तो आपके पास कितना आ गया? 5/12। इसे हल करने का तरीका आपको 12 एकम 12, 12 में 7 गया तो 5/12 आ गया। ऐसे कैसे, ठीक है। ये वाली चीजें हल करना मैं आपको सिखा चुका। तो देखो शेष खंबा ऊपर है तो 5/12 ऊपर है और रियल वैल्यू में ऊपर कितना है? 5 मीटर है। तो आप क्या करोगे? परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू का मेथड। तो यहाँ पर ऊपर 5 मीटर है और यहाँ पर ऊपर कितना आया? 5/12 आया। देखो जल हो गया, कीचड़ हो गया, ऊपर है 5/12। तो यहाँ पर ऊपर कितना है? 5 मीटर। तो 5/12 बराबर क्या करोगे? 5। किसका मान निकालोगे? 1 का। तो 5 × 12 के बटा में कितना आया? 5। तो 1 बराबर आ गया 12 मीटर। 1 का मान आने के बाद जो पूछे उससे गुणा। तो खंबा पूछ रहा है खंबा कितना है, तो 12 मीटर का खंबा है। कीचड़ का भाग पूछे तो 1/3 से गुणा कर देना, जल का भाग पूछे तो 1/4 से गुणा कर देना, ठीक है। यदि जल और कीचड़ दोनों का मिलाकर पूछे तो आप 7/12 से गुणा कर देना। समझ में आ गया होगा सभी को। यह आपका 42 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। जल्दी से देख लीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, सभी कमेंट करके बता दीजिए सबको समझ में आया कि नहीं आया। ए ऑप्शन इसमें सही आंसर था। और अगला क्वेश्चन देखिए और करके बता दीजिए, सभी कोशिश कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश कर लीजिए आप। उसके बाद में मैं सोल्व करके बताने वाला हूं। किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग, 1/20 भाग को नारंगी, 1/30 पीला, 1/40 हरा
1/50 नीला, 1/60 काला तथा शेष भाग को बैंगनी रंग से रंगा जाता है। यदि छड़ के बैंगनी भाग की लंबाई दे रखी है 12.08, तो बताओ छड़ की कितनी लंबाई है। सभी स्टूडेंट देख लीजिए, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। बहुत जोरदार क्वेश्चन है। सभी लोग कोशिश कर लीजिए, जो भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जल्दी से सोल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद में सोल्व करके बताऊंगा। बहुत जोरदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में देखा जाता है। ओके, सभी ने कोशिश कर ली होगी। अब मैं सोल्व करके बताता हूं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले तो एक चीज देखिए, क्वेश्चन में भिन्न की बात हो रही है, प्रतिशत की बात नहीं हो रही। तो आप छड़ को कितना मानोगे? 1। बड़े ध्यान से समझना, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। छड़ को कितना मानोगे? 1। अब इसमें बोल रहा है छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, देखो अलग अलग तरह के रंग है, लाल रंग को 1/10 भाग को रंग दिया लाल रंग से। अब आगे बोला नारंगी रंग, शेष कहीं पर नहीं बोल रहा ना, नारंगी 1/20 भाग पर हो गया। फिर आगे देखिए, आगे है पीला, पीला 1/30 भाग पर हो गया। आगे बढ़ते रहिए, पीले के बाद क्या है? हरा। जो क्वेश्चन में लिखा है ना, बस मैं वो बातें लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अलग अलग आपको ये चीजें दिख जाए। हरा, और इसके बाद है नीला, नीला है 1/50, और फिर बचा है काला, काला है 1/60, और फिर बचा है बैंगनी भाग। ठीक है, फिर बचा है बैंगनी भाग। और देखो बैंगनी भाग आपको ऐसे भिन्न में नहीं दे रखा। क्वेश्चन में खास बात समझना, इसकी भिन्न दे रखी 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, लेकिन बैंगनी भाग की भिन्न नहीं दे रखी। तो फिर बैंगनी भाग के बारे में क्या दे रखा है ये पढ़ लीजिए आप। बैंगनी भाग के बारे में दे रखा है कि 12.08 मीटर का है। ठीक है, यहां पर मीटर और लिखा हुआ होना चाहिए था। 12.08 मीटर का बैंगनी भाग है। क्वेश्चन का मतलब क्या है वो समझना आप। एक छड़, ये छड़ हो गई, इसी छड़ में रंग है, लाल रंग हो गया, नारंगी हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, काला हो गया। ठीक है, यहां तक रंग हो गए। फिर ये बोल रहा है आगे जो बच गया वो भाग, इतना बचा, ये क्या है? बैंगनी भाग है। ठीक है, ये बैंगनी भाग है, और इससे पहले ये सारे रंग आ गए। अब आप एक चीज सोचिए, इसकी बात तो बाद में करेंगे, रियल वैल्यू की बात बाद में करते हैं। मुझे चाहिए बैंगनी भाग यहां पर इस कहानी में, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे अभी कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए यहां पर ये वाला बैंगनी भाग। तो यहां पर बैंगनी भाग की लंबाई देखो किस तरह से आएगी हमारे पास में। तो यहां पर लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और काला, ये सभी कलर है, और यहां पर हमें बैंगनी भाग की लंबाई चाहिए। तो पूरी छड़ में से, पूरी छड़ 1 हो गई, पूरी छड़ में से ऊपर के सभी रंगों को हम हटा देंगे, ऊपर के सभी रंगों को हम हटा देंगे। ठीक है, पूरी छड़ कितनी थी? 1। इन सभी रंगों को यदि मैं हटा देता हूं तो मेरे पास कौन सा भाग आएगा? बैंगनी भाग। तो 1 में से किसको घटाना पड़ेगा? इन सभी को, यहां तक को, तब जाके बैंगनी भाग आएगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पहले इन सभी भागों का योग कर लीजिए आप। किस किस का? 1/10 का, जो लाल भाग है, ये देख रही है लाल भाग, फिर 1/20, फिर 1/30, फिर 1/40, फिर 1/50, फिर 1/60, और आगे बैंगनी भाग को अभी छोड़ दिया। अब इनका योग करेंगे, और सबसे बड़ी दिक्कत ये आई होगी आप लोगों को कि योग ही नहीं करना आया होगा। योग करने में बहुत दिक्कत आ गई होगी। कई लोग यहाँ पर एलसीएम लेके फिर योग कर रहे होंगे, लेकिन मैंने आपको भिन्न वाला जो चैप्टर पढ़ाया था, फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर पढ़ाया, वहां पर ऐसे भिन्नों को मैंने चुटकियों में सोल्व करना आपको बताया था। और वो तरीका कौन सा था? आधार समान कर लीजिए, ये 60 है। देखो यहां पर भी आपको आके पता लगी गया होगा कि जब तक भिन्न अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रतिशत भी आप क्लियर नहीं कर सकते हो। भिन्न वाला चैप्टर बहुत अच्छे से होगा तो प्रतिशत भी बहुत अच्छे से होगी। बहुत सारे लोग उम्मीद रखते हैं कि भिन्न नहीं पढ़े, बोर्ड मास नहीं पढ़े, डायरेक्ट सर हमारे को पूरे टॉपिक करवा दो, लेस एमएस करवा दो, प्रतिशत करवा दो, लाभ हानि करवा दो। तो भाई पहले बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा ही आपको, उसके बाद में सोचिए आप कि आप कितनी स्पीड में कौन सा टॉपिक करना चाहते हो। बिना मेहनत कुछ नहीं होने वाला है। तो देखो 20 या 60, ये भी 60 बन गया, 30 दूनी 60 और ये भी 60 बन गया।
इसका 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 आधार समान है, और आधार समान होता है तो कैसे हल करते हैं, 6 3 9 9 2 11 11 1 12 12 बटा कितना आ गया 60, 12 बटा 60 को क्या बोलेंगे 12 कम 12 12 पंजे 60 1 बटा 5, तो 1 बटा 5 आ गया। किस किस को भिन्न हल करने के बाद में, इसको, इन तीनों को और एक इसको, 4 भिन्न का उत्तर कितना है 1 बटा 5, तुरंत हो गया देखो। और अब आगे क्या क्या बचा, 1 बटा 40 बचा है, 1 बटा 50 बचा है। इनका और योग कर लीजिए, 8 पंजे 40 और यहाँ पर 8 से गुणा कर दिया तो 8 रे कितना हो गया 9 हो गया, क्योंकि आधार समान हो गया, तो 9 बटा 40 हो गया और प्लस 1 बटा 50 हो गया। अब यदि आधार समान नहीं हो रहा है तो बढ़िया, नहीं हो रहा है तो बस ये लगा दीजिए, ये तरीका लगा दीजिए। और यदि आधार समान करना चाहो तो कर सकते हो, इधर 5 से गुणा कर दो, इधर 4 से गुणा कर दो, नीचे 200 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इधर कर दिया 5 से गुणा तो ऊपर भी 5 से गुणा, इधर कर दिया 4 से तो ऊपर भी 4 से गुणा, 9 पंजे 45 और यहाँ पर कितना आ गया 4, तो 45 से 4 कितना होता है 49, और 49 के बटा में आधार समान आ रहा है, आधार कितना आ रहा है 200, तो 49 बटा 200 आया क्या है ये देखिए। इन सबका योग करने के बाद में आया है 49 बटा 200। किन किन का योग करने के बाद में 1 2 3 4 5 6 रंगों का योग कितना आया है 49 बटा 200। पूरा छड़, पूरी छड़ कितनी है 1, एक में से ये 6 रंग कितने हैं 49 बटा 200, तो मैं बैंगनी रंग बता सकता हूं 1 माइनस 49 बटा 200। भाई यहां से लेकर यहां तक 49 बटा 200 है, तो ये बताना है तो पूरी छड़ कितनी थी 1, एक में से यहां से लेकर यहां तक हटा दो तो यहां से लेकर यहां तक खुद ही आ जाएगा, तो बैंगनी भाग आएगा, ये देखो बैंगनी भाग अब आ जाएगा 1 माइनस 49 बटा 200। और आपको मैंने ये हल करना बताया, ट्रिक बताई थी, 200 में से 49 घटा दो कितना आया 151 और बटा में कितना आ गया 200, 151 बटा 200। ये कौन सा रंग है बैंगनी रंग, और आप क्वेश्चन में देख लीजिए बैंगनी रंग कितना दिया हुआ है 12.08 रियल वैल्यू में, जो रियल वैल्यू में है वही आप भिन्न में उठा लीजिए, भिन्न में बैंगनी रंग उठा लीजिए 151 बटा 200। फिर हम क्या करेंगे आगे, परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू, 151 बटा 200 और बराबर में आ गया 12.08, किसका मान निकालोगे 1 का, तो 12.08 गुणा 200 के बटा में कितना आ गया 151, पॉइंट हटा दीजिए 2 जीरो आ गई, 0 से 0 कैंसिल। अब 151 को इससे काटेंगे तो देखो बड़ी आसानी से कट जाएगा, 151 को गुणा करके देख लीजिए 8 से, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 4 12, 1208 कितनी बार गया 8 बार, तो ये 8 बार कट गया। 1 का मान कितना आ गया 8, 8 और यहाँ पर क्या बचा हुआ है 2, 8 दूनी 16। 1 का मान आने के बाद क्या करते हैं, जो पूछे उससे गुणा, छड़ की लंबाई पूछ रहा है तो बस 8 दूनी 16, ये आपकी यहाँ पर छड़ की लंबाई हो गई है। जल्दी से बता दीजिए सबको समझ में आया कि नहीं, 16 मीटर की छड़ आ गई है। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ पर यदि मैं सोल्व करता तो इतना टाइम नहीं लगता, मैंने आपको समझाने के लिए सारी चीजें बताई है इसलिए इतना टाइम लगा है। आपको बता दूं न तो मैं ये लिखने वाला था, यदि मैं सोल्व करता एग्जाम में तो मैं किस तरह से सोल्व करता आपको बताता हूँ और कितनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर आने का सबसे बड़ा रीजन सिर्फ एक ही रहेगा कि मुझे भिन्न को हल करने के जोरदार तरीके पता है, मुझे कैलकुलेशन करने के मुझे अच्छे तरीके पता है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता तो मैं पहले देखता कि कितने रंग दिए हुए हैं, तो इसमें रंग दे रखे हैं 7 रंग, ठीक है। 7 रंग कौन कौन से दिए थे आप लोगों ने अभी पढ़ा था। तो इसमें बैंगनी भाग रियल वैल्यू दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पूरी छड़ कितनी है 1 और 1 में से उन सभी 6 रंगों का योग करके और हटा देता मैं। उन 6 रंगों को यदि इस छड़ में से हटा देता तो एक रंग बचता, कौन सा, बैंगनी रंग। तो यहाँ पर मैं योग करता 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/60, इन 6 रंगों का मैं योग करके इनका योग किया तो इनका योग आपके पास आ गया था 49/200, ठीक है। इनका योग 49/200, 1 में से घटा दो 6 रंगों को तो 7वां रंग बच गया 151/200। 7वां रंग आपको रियल वैल्यू में दे रखा है 12.08 और उसके बाद में बस मैं 1 का मान निकालता 12.08 गुणा 200 के बटा में कितना आया 151, ये कट गया, यहां पर आया 8, 8 दूनी 16, लो देखो आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे बिल्कुल हम बहुत फास्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन फास्ट कब कर सकते हैं, जब पहले वाले जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से पढ़े हुए होंगे, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी तब। और कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस आपकी करवा दी जाएगी, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप तो बस ये बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया। और अगला क्वेश्चन देखिए सभी, जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन, किसी ने पुस्तक का 2/5 भाग पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन उसने पहले दिन से 1/3 पृष्ठ अधिक पढ़ा, तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ शेष बच गए, बताओ पुस्तक कुल कितने पृष्ठ वाली है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए सभी।
और फिर अब इसमें देखिए आप, एक कहानी बताता हूं आपको, और उस कहानी के अनुसार क्वेश्चन की कहानी, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है उसके अनुसार कहानी बता रहा हूं, ध्यान देते रहना सभी। अभी क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, बस कहानी समझ लेना। एक 50 पेज वाली एक बुक है। बुक में पूरे पेज कितने हैं? 50, मतलब एक बुक है जिसमें 50 पेज है। ये हो गई हमारी पूरी किताब। इस किताब को मैंने पढ़ना शुरू किया, पहले दिन पढ़ा। पहले दिन मैंने इस किताब को पढ़ दिया, 1/10 भाग पेज पढ़ दिए मैंने, या फिर मान लो कुछ भी, कोई भी संख्या मान लीजिए, या फिर मैंने बोल दिया पहले दिन मैंने 30 पेज पढ़ दिए। ठीक है, पहले दिन के पेजों की संख्या आपके पास आ गई है। पहले दिन मैंने 30 पेज पढ़े, या पहले दिन मैंने 20 पेज पढ़े, कुछ भी संख्या आ जाएगी। ठीक है, पहले दिन 20 पेज पढ़े। अब दूसरे दिन देखना, दूसरे दिन की मैं क्या बात कर रहा हूं। पहले तो क्या, कुल पेज, उसके बाद में पहले दिन के पेज। अब दूसरे दिन के लिए यह खास बात है, इसे ध्यान से समझ लेना। दूसरे दिन मैंने पहले दिन से आधे पेज ज्यादा पढ़ा। क्या बोला मैंने? वापस सुन लेना, ये लाइन समझ में आएगी तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कभी गलत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। दूसरे दिन मैंने पहले दिन से ज्यादा पढ़ा। एक तो ये बात हो गई। दूसरे दिन मैंने पहले दिन से ज्यादा पढ़ा। कितना ज्यादा? पहले दिन का आधा ज्यादा पढ़ा। दूसरे दिन मैंने पहले दिन का आधा ज्यादा पढ़ा, मतलब पहले दिन से तो ज्यादा पढ़ेगा ही, तो 20 से तो ज्यादा पढ़ेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन कितना ज्यादा? पहले दिन का आधा। किसका आधा? पहले दिन का, 20 का आधा ज्यादा पढ़ा। यह बात समझ में आ गई होगी आपको। पहले दिन 20 पढ़ा, दूसरे दिन पहले दिन का आधा ज्यादा पढ़ा, तो पहले दिन में पहले दिन का आधा और जोड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट ये मत कर देना, आधा ज्यादा पढ़ा तो 1/2 बस प्लस कर दो आप डायरेक्ट ना। किसका आधा? पहले दिन का आधा। अब इसे देख लीजिए, तो 20 तो हो ही गया, और प्लस यहां पर कितना आया? 10, तो 20 और 10 कितना हुआ? 30। तो पहले दिन 20 पृष्ठ पढ़े, दूसरे दिन 30 पृष्ठ पढ़े, तो पूरी किताब हो गई। तीसरे दिन के लिए पृष्ठ कितने बचे हैं? 0। तीसरे दिन के लिए पृष्ठ 0 बचे हैं, क्योंकि पूरे 50 पेज पढ़ चुके हैं। तो ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब यदि ये कहानी समझ में आई है, आपने ढंग से समझा है, नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आएगा। और यदि किसी को ये कहानी समझ में आ गई तो देखना क्वेश्चन बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला? किसी ने पुस्तक का 2/5 भाग पहले दिन पढ़ा। तो आप देख रहे हो कि जब भिन्न की बात हो रही है तो पुस्तक के कुल पृष्ठ को या तो x मान लो, या फिर क्या मान लोगे? 1 मान लोगे। x मान के भी हल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो पुस्तक को मैंने क्या मान लिया? 1। पहले दिन के पृष्ठ देखिए, पहले दिन के पृष्ठ है 2/5 भाग पहले दिन पढ़ा। 1 का 2/5 कितना आया? 2/5 आ गया। हो गए पहले दिन के पृष्ठ। दूसरे दिन देखो, दूसरे दिन की बात आ गई इस तरह से। दूसरे दिन पहले दिन से 1/3 पृष्ठ अधिक पढ़ा, मतलब अधिक पढ़ा तो पहले दिन से तो प्लस करना ही पड़ेगा। पहले दिन से ज्यादा पढ़ा, जैसे 20 प्लस किया था। कितना अधिक पढ़ा? 1/3 भाग। तो अब डायरेक्ट ये मत कर देना 1/3, 2/5 प्लस 1/3, ये मत कर देना। जैसे आप 1/2 नहीं करें ना यहां पर, क्यों नहीं करें? क्योंकि आधा ज्यादा पढ़ा, किसका? पहले दिन का। उसी तरह से 1/3 पृष्ठ ज्यादा पढ़ा, किसका? पहले दिन का। तो यहां पर क्या आएगा? आपको पता लग गया होगा। 1/3 को डायरेक्ट नहीं लिखना है, यहां पर 2/5 का 1/3 लिखना है। ठीक है, यदि कंफ्यूजन रहे कि सर क्यों नहीं लिखा आपने डायरेक्ट, तो मैं बोलूंगा कि ये देखो रीजन ये रहा, लैंग्वेज ऐसी थी, इसके अनुसार यहां पर आएगा। पहले दिन का 1/3 पृष्ठ अधिक पढ़ा, तो पहले दिन का 1/3 ये होगा, तो ये जोड़ दिया पहले दिन के पृष्ठ में। अब इसे हल कर लीजिए। दूसरे दिन के कुल पृष्ठ आ जाएंगे आपके पास 2/5 प्लस 2/15। वापस से भिन्न आ रही है, इस भिन्न को हल कर सकते हो आप। 5 × 3 = 15, और यहां पर भी 3 से गुणा, 3 दूनी 6, 6 2 8/15। तो दूसरे दिन कितने पृष्ठ पड़े? 8/15। ठीक है, अब जैसे मैंने तीसरे दिन के पृष्ठ बताए थे कि 0 बचे। कैसे बताए? पहले दिन 20, दूसरे दिन 30, तो तीसरे 20 कितना हो गया? 50। तो दोनों को जोड़ा था आपने, तो यहां पर भी दोनों को जोड़ दीजिए। पहले और दूसरे दिन में कितने पृष्ठ पढ़े आपने, तो पहले और दूसरे दिन के पृष्ठ पता कर लो कितने पृष्ठ पढ़ लिए। पहले दिन तो पढ़ा था 2/5 और दूसरे दिन पढ़ा 8/15, दोनों का योग कर दीजिए। 5 × 3 = 15, और यहां पर भी 3 से गुणा। देखो भिन्न कितने काम में आ रही है।
8 से कितना हो गया 14, 14/15। ये कितने दिन के पृष्ठ हो गए 2 दिन के अंदर। 2 दिन में 14/15 पृष्ठ पढ़ दिया। तो तीसरे दिन के पृष्ठ आप आसानी से बता सकते हो। तीसरे दिन के पृष्ठ, पूरे पृष्ठ कितने थे 1, जैसे पूरे पृष्ठ कितने थे 50 और 50 में से 50 घटाया तो 0 पृष्ठ बच गए थे। वैसे ही पूरे पृष्ठ कितने थे 1, 2 दिन में कितना पड़ा 14/15। ठीक है, 2 दिन के पृष्ठ आगे, इसे घटा दीजिए कितना बचा 1/15। ये कौन से दिन का है, तीसरे दिन के पृष्ठ बच गए। लेकिन क्वेश्चन में रियल वैल्यू में देखिए, रियल वैल्यू में तीसरे दिन के पृष्ठ कितने बचे हैं 15। ठीक है, तीसरे दिन के पृष्ठ 15 बचे हैं। यहां पर तीसरे दिन के पृष्ठ कितने हैं 1/15। तो परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू वाला मेथड लगा दीजिए। किसका मान निकालोगे 1 का, तो 15 गुणा 15/1 तो कितना आ गया 1 बराबर 225। 1 का मान आने के बाद जो पूछे उससे गुणा, कुल पृष्ठ पूछा है तो किससे गुणा 1 से, तो 225 पृष्ठ वाली आपकी बुक थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। यदि ये जो मैंने कहानी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो कहानी समझ में आई ना तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वरना समझ में नहीं आया होगा। यदि आपने कहानी नहीं समझी है तो दोबारा से वीडियो जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का। जो भी स्टूडेंट न्यू जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। और अभी तो यहां पर अभी राउंड सेकंड चल रहा है, अभी तो एग्जाम में आए हुए 100 क्वेश्चन और बाकी है। देखो टाइम जरूर लगेगा प्रतिशत में, लेकिन मैं पूरी गारंटी लेता हूं आप यदि हमारे वीडियोज को बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक स्टेप वाइज स्टेप देखकर साथ साथ आप क्लास के साथ साथ यदि प्रैक्टिस कर लेते हो, हर दिन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मैं गारंटी लेता हूं एक भी क्वेश्चन आपका प्रतिशत का कभी नहीं छूटेगा। और प्रतिशत आने के बाद में लाभ हानि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी, बट्टा आसानी से समझ में आएगा। और इसके अलावा साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, मिश्रण जैसे टॉपिक में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से आप कर लोगे। इस चीज़ की पूरी गारंटी देता हूँ। टाइम जरूर लगेगा लेकिन सीखोगे परफेक्ट। इतना है नहीं कि कोई 4 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे। टाइम लगेगा तो 2, 4, 5 दिन एक्स्ट्रा मान लो आप, लेकिन आप जो भी सीखोगे वो परफेक्ट सीख जाओगे, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। तो जो भी स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। एक खंबे का 2/3 भाग कीचड़ में है, शेष भाग का 1/4 भाग हरे रंग से रंगा गया है तथा शेष 30 मीटर भाग पर लाल रंग है। तो बताओ खंबा कितना लंबा है। बड़ा जोरदार क्वेश्चन, सोल्व करके बता देता हूं, उसके बाद में कॉन्सेप्ट सेकंड की सभी समस्याएं फिनिश हो जाएंगी। देखिए, एक खंबे का 2/3 भाग कीचड़ में है। ध्यान से देखते रहना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते रहना। खंबा कितना मानोगे 1, ठीक है, खंबा कितना है 1 और इसका 2/3 भाग कीचड़ में है। खंबे का 2/3 भाग कीचड़ में है, तो कीचड़ वाला भाग देख लीजिए। 2/3 मतलब 2/3। ठीक है, आगे पढ़िए। शेष भाग, अब शेष बोल दिया तो आपको शेष पता करना पड़ेगा। पूरा कितना है 1, कीचड़ कितना है 2/3, तो शेष भाग निकाल लो। 1 में से 2/3 गया तो 1/3 बच गया, तो ये शेष भाग हो गया। ठीक है, शेष निकालना आ गया। ऐसे क्वेश्चन हमने काफी किए थे। तो शेष है 1/3। शेष भाग का 1/4 भाग हरे रंग से, हरा रंग। हरा रंग क्या है शेष भाग का, शेष भाग कितना है 1/3, तो शेष भाग का 1/3 का कितना 1/4, कौन से रंग से, हरे रंग से। बस समझ में आ गया होगा, है ना। यहां पर शेष भाग निकाल के फिर इसका 1/4 करना था। आप 1/4 डायरेक्ट नहीं लिखोगे, शेष भाग का 1/4। तो शेष भाग का 1/4 कैसे आएगा, 1/3 गुणा 1/4 मतलब 1/12। ये हरा रंग हो गया। देखो कीचड़ में तो कितना हो गया 2/3, हरा रंग कितना हो गया 1/12। तो कीचड़ और हरा रंग ये दोनों बता सकते हो आप। कीचड़ और हरा रंग है 2/3 प्लस 1/12, दोनों को जोड़ दीजिए, कीचड़ और हरे को दोनों मिलाकर, तो 3 चौक 12 और यहाँ पर भी 4 4 दूनी 8 1 9, 9/12। ठीक है, भिन्न को हल करने की ट्रिक्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 3 3 9, 3 चौक 12, तो यहाँ पर 3/4 भाग आ गया। किस किस का, कीचड़ का और हरे रंग का। देखो चित्र से समझना, ये पूरा खंबा है, खंबा कितना है 1, इसमें ये कीचड़ है, ये हरा है। कीचड़ कितना है 2/3, हरा कितना है 1/12, तो यहां से लेकर यहां तक का कितना आ गया 3/4। अब मैं पूछूं बताओ ऊपर कितना बचा, तो आप कैसे बताओगे, सीधी सी बात है, पूरा 1 है तो 1 में से इनको हटा दीजिए, पूरा 1 है तो 1 में से इनको हटा दीजिए, शेष भाग आ जाएगा। ऐसे तो करते हैं, बस पूरा खंबा था 1 में से इन दोनों को हटा दिया तो शेष भाग ऊपर का आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया 4 एकम 4, 4 में 3 गया तो 1/4, 1/4 भाग शेष भाग है। और क्वेश्चन में शेष भाग कितना है 30 मीटर।
क्वेश्चन में शेष भाग कितना दे रखा है 30 मीटर, और यहाँ पर शेष भाग लास्ट में कितना बच रहा है 1/4। तो 1/4 बराबर क्या करोगे 30, एक का मान निकाल लो, 30 गुणा 4/1 और कितना आ गया 120। एक का मान आने के बाद जो पूछे उससे गुणा, तो 120 मीटर लंबा खंबा हो गया। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिए सभी को समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन कमेंट वही करें जो स्टूडेंट हमारी रेगुलर क्लास ले रहे हैं। ठीक है, आप यदि डायरेक्ट इस क्लास में आते हो तो आपको बता दिया जाए, आज राउंड सेकंड चल रहा है। मैं जो भी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, पहले मैं 5 कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ हमारी पीडीएफ से। पीडीएफ आप ले सकते हो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7877077777 पर, और टेलीग्राम आईडी कमलेश यादव मैथ्स चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और वहाँ से भी आप पीडीएफ ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट सेकंड की पूरी प्रॉब्लम्स फिनिश कर दी है, और अब मैं चलता हूँ कॉन्सेप्ट थर्ड में। सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दें समझ में आया कि नहीं आया। कॉन्सेप्ट थर्ड की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको फिनिश करने जा रहे हैं। और कॉन्सेप्ट थर्ड की पहली प्रॉब्लम आपने पूछी है टाइप नंबर थर्ड में चौथा क्वेश्चन। टाइप नंबर थर्ड में चौथा क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन। पूरी चीजें रिवाइज हो जाएंगी आप लोगों की, सब चीजें आपको वापस से मिल जाएंगी। जो राउंड सेकंड चलता है उसके अंदर पूरी चीजें वापस से याद करने के लिए ही दूसरा राउंड चलाया जाता है, कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ा था वो दोबारा से याद हो जाए हमारे को। एक परीक्षा में एक छात्र को 16 सही 2/3% अंक मिले और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, परीक्षा में उत्तीर्ण 20% हो तो पूर्णांक कितना है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए सभी, आपको पता लग रहा होगा, आपने पहले क्वेश्चन किए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्णांक की। ठीक है, पूर्णांक या तो 100 मानते हैं या फिर कितना मानते हैं 1 मानते हैं। 100 कब मानते हैं, जब प्रतिशत की बात हो, और क्वेश्चन में प्रतिशत की बात हो रही है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब क्वेश्चन में भिन्न आ जाए तो आप प्रतिशत को हटा देना। जब क्वेश्चन में भिन्न आ जाए तो प्रतिशत को हटा देना। सबसे पहली चीज दिख रही है 16 सही 2/3%, और अब आपको याद हो जाना चाहिए 16 सही 2/3% मतलब होता है 1/6। ये ट्रिक होती है बस। लेकिन आता कैसे, ये मैंने आपको सिखाया था। 16 थी 48, 48 से 2 50, 50/3 है, प्रतिशत का आ गया 100। ठीक है, 50 दूनी 100, 1/6। तो आप डायरेक्ट याद रखोगे तो टाइम बचेगा। ठीक है, तो 1/6। अब क्वेश्चन पढ़िए, एक ही परीक्षा में एक छात्र को 1/6 अंक मिले। कितने अंक मिले, 1/6 अंक मिले, और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। ये रियल वैल्यू हो गई। परीक्षा में उत्तीर्णांक 20% है। देखो यहां से प्रतिशत हटाया तो आगे भी प्रतिशत हटाना पड़ेगा। सब जगह से प्रतिशत हटा दो तो 20/100 हो गया, तो कितना आया 1/5। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रतिशत नहीं है तो हम पूर्णांक को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, 100 नहीं मानेंगे क्योंकि भिन्न आई थी, और भिन्न आए तो प्रतिशत को हटा देते हैं। ये मैंने आपको बता रखा था। पूर्णांक 1 है तो आपके नंबर आए कितने, आपके नंबर आए हैं कितने आए हैं, 1/6 नंबर आए हैं। ठीक है, और उत्तीर्णांक दे रखा आपको। रियल वैल्यू की बात लास्ट में करेंगे। नंबर कितने आए, 1/6। पास मार्किंग कितने पर थी, 1/5 पर। क्वेश्चन बोला है कि आप फेल हो गए। फेल कब होंगे, जब आपके नंबर कम आए। पास मार्किंग ज्यादा हो, आपके नंबर कम आए, तभी फेल होते हैं ना। तो कितने नंबर से फेल हुए, 1/5 माइनस 1/6 से। ठीक है, तो देखो फेल कितने नंबर से आपके पास आ जाएगा, 6 कम से 5 कम 5, 1/30। 1/30 अंकों से फेल हो गया। और क्वेश्चन में रियल वैल्यू में फेल कितने से हो रहा है, 40 से। तो 1/30 बराबर क्या हो गया, 40। एक का मान निकाल लीजिए, 40 गुणा 30/1, तो कितना आया 1200। ठीक है, पूर्णांक कितने नंबर का था, 1200 नंबर का आपका पूर्णांक था। आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए क्वेश्चन, टाइप नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन था, 1200 पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये भिन्न का आप कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा आपने टाइप नंबर 4 से, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं आया। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताते रहे। हाँ, तो देखिए टाइप नंबर 4 में पूछे थे 6, 7, 8 में एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं क्योंकि बाकी सभी क्वेश्चन सेम है। 6, 7, 8 में एक क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा, बाकी सभी क्वेश्चन सेम है। तो मैं छठा क्वेश्चन करके बता रहा हूं, ध्यान दे लेना। 2 उम्मीदवारों ने, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपने, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इनमें से एक को कुल मतों का 66 सही 2/3% मत मिले और वह 50 मतों से जीता। कुल कितने मत डाले गए थे, वापस से देख लीजिए। 66 सही 2/3। यदि प्रतिशत भिन्न में आ जाए तो भिन्न को हटा दिया करो, प्रतिशत को हटा दिया करो, सॉरी। तो 66 को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे।
ठीक है, 66 को 3 से गुणा कर लीजिए, 6 18, 6 18 एक 19 198, 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 200/3 है और प्रतिशत का 100 कितना आया 2/3। अब देखिए अपना क्वेश्चन क्या बन गया है। अब अपना क्वेश्चन बन गया है, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, इनमें से एक को कुल मतों का 2/3 मिला। अब 66 से 2/3 मत बोलो, 2/3 मिला और वह 50 मतों से जीता, तो कुल कितने मत डाले गए थे। तो अब आप यहां पर कुल मत कितने मानने वाले हो, 100 मत मानना, कुल मत कितने मानोगे 1 मानोगे, ठीक है, और 1 मानोगे तो जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाला उम्मीदवार कितना लिया, कुल मतों का 2/3, ठीक है, कुल मतों का 2/3 लिया, तो ये कितना लिया आप बता सकते हो, पूरे वोट, मान लो 100 वोट है, 100 में ये 60 लिया, तो ये कितना लिया, आप बोलोगे 40 लिया, कैसे 100 - 60, यहां पर कुल वोट 1 है, ये 2/3 लिया, तो ये कितने लिया, इसके वोट हटा दो, बाकी बचे हुए ये तो ले जाएगा, तो यहां पर कितने आए 1/3, ठीक है, इसमें से घटा देंगे ना इस वोटों को, तो ये हारने वाले के वोट हो गए, ये जीतने वाले के, ये हारने वाले के। तो अब क्या करोगे आप, कितने से जीता, 2/3 - 1/3 कितना आया 1/3, 1/3 वोटों से जीत गया। कौन जीत गया, ये वाला, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन करवाए थे उनमें 100 मान के फिर करवाए थे मैंने, लेकिन अब प्रतिशत में भिन्न आ जाए तो आपको फिर यहां पर प्रतिशत को हटाना पड़ता है और फिर ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। इसका पूरा मेथड मैं पहले आपको टाइप बाय टाइप में करवा चुका हूं। तो देखिए अब कितने से जीता है ये देख लीजिए, ये जीता है 50 वोटों से और यहां पर कितने जीता है 1/3 से, तो आप क्या करोगे 1/3 = 50, एक का मान निकाल लीजिए, 50 × 3/1 तो 150, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी 150, 1 से गुणा करोगे 150 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से है अगले 7वां और 8वां क्वेश्चन जो आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अब खुद कर सकते हो, आगे वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है टाइप नंबर 5 में, एक नगर में मतदाताओं की संख्या 1,20,000 है, उनमें से ए तथा बी के चुनाव में 75% मतदान करने जाते हैं, ठीक है, इनमें से 75% गए। यदि बी को डाले गए मतों का 45% मिला तो ए को कितने मत मिले। टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, देख लीजिए, मैं सोल्व करके बता देता हूं आपको। देखो जो क्वेश्चन बोले वैसे वैसे चलते रहिए। आप यदि प्रतिशत वैल्यू और रियल वैल्यू उससे भी कर सकते हो, या फिर सीधी सीधी लैंग्वेज जैसे बोल रहा है वैसे चल के भी आप कर सकते हो। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कुल वोट 100 है, ठीक है, कुल वोट कितने हैं 100, परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू से आपको करके बता देता हूं। पूरे वोट कितने मानोगे 100, इनमें मत डालने कितने जा रहे हैं 75%, ये डाले गए मत हो गए। पूरे वोट कितने थे 100, डाले कितने 75। आगे देखिए बी को डाले गए मतों का 45% मिला, बी को मिला, बी को कितना मिला 45, यहां पर 75 का 45%, बी को डाले गए मतों का 45% मिला, ये देखो मिल गया 45। तो यहां पर ए को कितना मिलेगा, ए को 75 का जो बच गया वो मिलेगा, तो 45% यहां पर मिला, तो यहां पर 75 का कितना मिला 55%। देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दो अभी आप, वापस देख लीजिए पूरे वोट कितने हैं 100, डाले कितने 75, बी को 45%, किसका 75 का, तो 75 अपने आप में कितना है 100 में 45 यहां पर तो बचा कितना 55%, एक का बच गया, ठीक है। ये प्रतिशत वैल्यू आ गई, बस यहीं पे रुक जाइए। और अब देखिए आपको रियल वैल्यू दे रखी है, क्या आपको रियल वैल्यू दे रखी है 1,20,000। और एक बार देखिए 1,20,000 क्या चीज है। यदि 1,20,000 डाले गए मत होता तो 75 बराबर करते, यदि 1,20,000 कुल मत है तो आपको पता लग गया होगा, कुल मत है तो किसको बराबर करेंगे 100 के बराबर, ठीक है। तो 100 बराबर कर दीजिए, 100 बराबर हो गया 1,20,000, किसका मान निकालोगे 1 का, 100 बटे में आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 का मान कितना आ गया 1200 या 1200। अभी यहां पर 1 का मान आने के बाद, 1 का मान आने के बाद क्या करते हैं, जो पूछे उससे गुणा, ठीक है। 1 का मान कितना आया 1200 और 1 का मान आने के बाद क्या करते हैं, जो पूछे उससे गुणा। तो 1 का मान आने के बाद में यहां पर पूछ क्या रहा है वो देख लीजिए, यहां पर पूछ रहा है ए को कितने मत मिले, ए को तो ये मत मिले हैं। तो आपको मैंने बोला था कि जब 1200 आ गया
तो जो पूछे उससे गुणा कर दीजिए, 75 गुणा 55/100, ये हो गया। और देखिए 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। और बस अभी से आगे हल कर लीजिए आप। इनको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे फिर आपको किसके वोट मिल जाएंगे, ए के वोट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ आपको। 75 और 55 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले तो। 75 और 55 को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये वाला सबसे बेस्ट तरीका है, 55 25, 7 पंजे 35 और 55 25, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 35 40 60 62, 6 बच गया, 7 पंजे 35 और 35 और 6 कितना हो गया, 41। तो 4125 तो यहाँ पर इनको गुणा करने पर हो गया। और अब इसको गुणा कर देंगे किससे, 12 से। तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 से 6 कितना हो गया, 30, 12 एकम 12, 12 3 कितना हो गया, 15 और 12 चौक 48 से 49, 500। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन। यदि इस तरह के मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना आपको सीखना है तो हमारे बेसिक वीडियोज आपको देखने पड़ेंगे। ये सारी चीजें पहले कंप्लीट करवा दी गई है। ओके, सभी को समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया। और कॉन्सेप्ट थर्ड का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद में आपका कॉन्सेप्ट थर्ड भी फिनिश हो जाएगा। कॉन्सेप्ट थर्ड में टाइप 5 का क्वेश्चन पूछा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आप लोगों ने। और कल की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट 4 और कॉन्सेप्ट 5 से पूरे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे जो भी आप लोगों ने भेजे हैं मेरे को। और देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। और बस फर्क कितना सा है, क्वेश्चन सेम है जो बाकी अदर क्वेश्चन थे इस कौन टाइप के, बस इसमें फर्क ये आ रहा है, इसमें प्रतिशत नहीं आ रहा, आपको 1 मान के हल करना पड़ेगा, सिर्फ इतना सा फर्क है। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया। ओके, तो मैं करके बता देता हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, पहली चीज तो ये पता लग गया क्वेश्चन में कहीं पर प्रतिशत नहीं है, तो आप कुल वोट कितने मानोगे, इसमें मानेंगे 1 मानेंगे। जब प्रतिशत नहीं है तो 1 मानेंगे, प्रतिशत होता तो कितने मानते, 100 मानते। अब इसमें बोला 1/10 लोग वोट नहीं करते हैं, तो वोट नहीं करते कितने, 1/10। किसका 1/10, 1 का। 1/10 लोग वोट नहीं करते हैं, तो ये वोट नहीं करते, लेकिन हमें मतलब किससे होता है, वोट करते हैं उनसे मतलब होता है। तो 1/10 तो घर पे बैठे हैं, तो डालने कितने आए, 1 में से 1/10 जो नहीं आए थे ना उनको हटा दो, तो आपके पास 9/10 आ गया। ठीक है, पूरे वोट कितने थे, 1 में से 1/10 ये तो आए नहीं थे, ये डाले नहीं। 1/10 लोग वोट नहीं करते हैं, तो 1/10 को हटा दिया, तो 9/10 लोग वोट डालने आते हैं। आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, जीतने वाले वाला डाले गए वोट कितने हैं, 9/10। ध्यान से समझते रहना, डाले गए वोट कितने हैं, 9/10। तो ये वोट मिलेंगे किस किस को, हारने वाले को और जीतने वाले को डाले गए वोटों में से मिलेगा। अब इनमें से नहीं मिलेगा, इनमें से मिलेगा हारने वाले और जीतने वाले को, क्योंकि डालने ही 9/10 आए हैं। और जीतने वाले को कितना मिला है, डाले गए वोटों का 9/10 का 3/5 मिलता है, किसको, जीतने वाले को। ठीक है, इसे हल कर लीजिए। 9 30 27 और 10 पंजे 50, कट तो रहा नहीं है। 27/50 किसको मिला है, जीतने वाले को। अब यदि मैं पूछूं बताओ हारने वाले को कितना मिला, तो आप सीधे सीधा बता सकते हो। सोचो एक बार, देखो न पता लगे तो पूरे वोट 100 मान लो, ठीक है, और 100 में से 10 लोग वोट डालने नहीं आए, तो कितनी हुए, 90। अब यदि मैं बोलूं कि ये वोट 90 है और 90 में से इसे मिल गया 50, तो इसे कितना मिला, आप बोलोगे 40 मिले सर, क्योंकि ये 90 है, 90 में से 50 यहाँ पर आ गए, तो 90 में से 50 घटा दो, बचे कितने, 40, इसके आ जाएंगे। तो इसी तरह से वोट कितने हैं, 9/10। 9/10 में 27/50 इसके है, तो इसके कितने बचे, 9/10 माइनस 27 बटा कितना करोगे आप, 50 कर दोगे। बस जीतने वाले के वोट हटा दो, हारने वाले के वोट आ जाएंगे आपके पास। आधार समान कर दीजिए, 9 पंजे 45 हो गया। ठीक है, अब 45 में से आप कितना घटाओगे, 45 में आप घटाओगे 27। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया, देखो 15 और 15 3 18, कितना हो गया 18, और 18 के बटा में कितना आ रहा है, 50। और यहां पर काट दीजिए, 2 नाम 18 और ये 25, तो कितना है, 9/25। या फिर आप 18/50 ही रहने दीजिए। देखो क्यों, यहां पर क्यों रहने दीजिए, इसका रीजन देख लेना आप अभी। ये हो गया 18/50, ये जीतने वाले के वोट, ये हारने वाले के वोट। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला, 2700 वोटों से जीत जाता है। तो जीत कैसे देख रहे थे हम पिछले वाले, देखो यदि पुरानी क्लास नहीं देखे हो तो आपको यहां पर दिक्कत आएगी, और यदि पुरानी क्लास लेकर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है
भाई आपने पूछे 2-3 क्वेश्चन, उनके अलावा यदि आपने पूरे क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिए हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि पिछले क्वेश्चन में ऐसे कर रहे थे, जीतने वाले के वोटों में हारने वाले के वोटों को घटा दो, तो आपको पता लग जाएगा कितने वोटों से जीता। तो कितने से जीता, आधार समान आ रहा है ना, तो अब देखो 50 काम आ गया, 27 में से क्या घटाओगे 18, तो कितना आ गया 9/50। कितने से जीता 9/50 से। यहां पर 9/50 से जीत रहा है और रियल वैल्यू में कितने से जीत रहा है 2700 से, तो 9/50 बराबर कितना आया 2700। ठीक है, 2700 से जीत रहा है। किसका मान निकालोगे 1 का, तो 2700 गुणा 50/9, 9 3 27 और 5 3 15 और आगे 3 0 लगा दो, 15,000। ठीक है, कितना आया 15,000। 1 का मान आ गया 15,000। 1 का मान आने के बाद जो पूछे उससे गुणा, कुल वोट पूछा है तो आपका आंसर कितना आ गया 15,000। तो ऑप्शन में देख लीजिए 15,000 कौन से में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है। डाले गए वोट पूछे तो 1 का मान आने के बाद 9/10 से गुणा कर दो, 15,000 गुणा 9/10, 15 नाम कितना होता है 135 और आगे 0, तो 13,500। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में एक बार दोबारा बता देता हूं कि आपको कब समझ में आएंगे, जब आप हमारी पिछली क्लासेज को देखकर, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, देखकर और फिर यदि आप हमारी पीडीएफ से क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो तो फिर इस तरह की लैंग्वेज है वो भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी, भिन्न वाले क्वेश्चन भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। लेकिन एक चीज अब मैं आपको बता देता हूं, जो स्टूडेंट लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर कोई एक आध क्वेश्चन यदि आपको नहीं समझ में आता है तो देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं थी, मैं तो ये कहता हूँ। ये क्वेश्चन यदि आप अदर जो मैंने बता दिए थे उनकी भी यदि आप प्रैक्टिस लगातार करते रहते तो ये क्वेश्चन तो आगे जाकर खुद ब खुद आपको आना शुरू हो जाते, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया है तो अब आपको जल्दी आ जाएंगे और आसानी से आपको बाद में भी समझ में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तरीका थोड़ा बहुत तो पता लगे गया होगा। तो बस आपको इतना सा करना है, थोड़ी बहुत चीज़ें यदि न भी समझ में आए तो उसका ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है उस चीज़ को लेकर कि लो हमें क्यों समझ में नहीं आया। यदि 50 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन यदि न समझ में आए तो उनकी टेंशन नहीं करनी है, हमें खुश रहना है किस चीज़ को लेकर। 50 में से 5 नहीं आए तो 45 तो आए, तो 45 की खुशी मनानी है और उस खुशी के अंदर ही आगे 100, 200, 300 क्वेश्चन और करने हैं। ठीक है, थोड़े बहुत नहीं आते उनकी परवाह मत किया करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे। भाई बस मन में ये रखो कि कोई बात नहीं आया तो आगे जाके सीखना जरूर है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि 50 क्वेश्चन किए या इतनी 10-11 क्लास पढ़ी, 10-11 क्लास में से 11 क्लास में से 10 क्लास समझ में आ गई, 1 क्लास समझ में नहीं आई और आप बड़े दुखी होके और फिर सोच रहे हो कि अब मैथ बंद कर दो, क्यों मुझे 11वीं क्लास समझ में नहीं है। भाई ये भी तो सोचो 10 क्लास समझ में आ गई। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के साथ होता है ये, और मैं नहीं चाहता कि एक भी स्टूडेंट बिना सीखे हुए यहाँ से निकले, क्योंकि ये सबके साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होती है ये प्रोसेस कि कई बार कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है और यदि कोई एक दिन कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो क्लास छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। क्लास छोड़ने से यदि सॉल्यूशन हो जाए तो फिर तो बस तुरंत भाग जाओ, है ना, खुद ब ऑटोमेटिक समझ में आ जाए तो। ठीक है, तो आप दोबारा से कोशिश किया करो या फिर कोई बात नहीं उसे लिख लिया करो कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, बाद में करूंगा इन्हें, और जो चीज़ आती है उनकी प्रैक्टिस आप और आगे बढ़ाया करो। देखना हर चीज़ आपको जो पहले आपने लिख लिया कि ये चीज़ नहीं आई थी वो भी आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा। तो कल कॉन्सेप्ट 4, कॉन्सेप्ट 5 इन दोनों का मैं पूरा सॉल्यूशन करवा के और फिर आगे कॉन्सेप्ट 6 की तरफ बढ़ जाएंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा टॉपिक होने में, लेकिन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3 तक आप लोग सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। कॉन्सेप्ट 4, कॉन्सेप्ट 5 भी हल कर लेना आप आज वापस से, ताकि मैं जब कल क्लास में क्वेश्चन दो आप लोगों को तो आपका आंसर तुरंत आना स्टार्ट हो, तो एक बार दोबारा से आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल रात 9 बजे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, वीडियो को शेयर कर दे।